हेलो, नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। जैसा कि हमें सभी को विदित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2020 यानी कि मंगलवार को पूरे देश को संबोधित किया था। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि लॉकडाउन 2.0 के नाम से इसको रखा गया कि लॉकडाउन 2.0 जो है वो 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 3 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी चीज़ स्पष्ट की कि किन चीज़ों पर छूट दी जाएगी और 20 अप्रैल से किन चीज़ों पर छूट दी जाएगी, वो चीज़ें सारी ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको संबोधित किया पूरे देश को। ठीक, जिसके अंदर कल यानी कि बुधवार को, ठीक 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी फैली जा रही है कि क्या चीज़ें खुली रहेगी क्या नहीं, तो लोग उसके बहकावे में आके, जैसा कि हम लोग सुनने में आ रहा है कि एक न्यूज़ चैनल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसने न्यूज़ चैनल ने क्या किया कि हाल ही में मुंबई यानी कि मुंबई के अंदर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई उस न्यूज़ चैनल की हेडलाइन को देखते हुए। न्यूज़ चैनल ने बोला कि हाल ही में एक रेल ट्रेन जो है वो चलने वाली है, तो बांद्रा के अंदर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए। वो एक अफवाह थी और अफवाह के तौर पे क्या है, लोग वहां पर इकट्ठा हुए। तो अफवाह में नहीं आना, इसको ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज़ें शुरू रहेगी क्या बंद रहेगी, एक मेरे पास लिस्ट है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ठीक, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हाल ही में यानी कि लॉकडाउन 2.0 जो शुरू हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चालू रहेगी और 20 अप्रैल से क्या शुरू होगी उस पर बाद में बात करेंगे। पहले अभी से क्या शुरू है उस पर देखते हैं। सभी बैंक शाखाएं और एटीएम यानी कि बैंक का लेन देन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। उनके अंदर कोई भी तरह की छूट किसी को यानी कि बंद करने की या कोई निर्देश नहीं दिए गए, वो वैसे ही चलेंगे। ठीक, दूसरी अगर मैं बात करूं, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, ये सारे के सारे खुले रहेंगे, ये भी बंद नहीं होंगे। उसके बाद मैं बात करूं, पोस्ट ऑफिस वो खुले रहेंगे। ठीक, एलपीजी एंड पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जारी रहेगी। ठीक, मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर विशेष यानी कि किसी दूसरे राज्य में जाने की या किसी दूसरे जिले में जाने की जो छूट है वो दी जाएगी। वो भी कब, जब यानी कि मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई और अच्छा यानी कि बहुत इमरजेंसी कोई काम होगा, तो ही वो भी विशेष मंजूरी मिलेगी, तो ही हम वहां जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, खेतों से जुड़ी सारी गतिविधियां चालू रहेगी। उसके बाद किसानों यानी कि किसान और जो कृषि मजदूर है उनके सारे काम चालू रहेंगे, उनको नहीं बंद किया जाएगा। ठीक, खाद बीज और कीटनाशक निर्माण यानी कि ऐसी कंपनियां जो खाद बीज और कीटनाशक निर्माण करती है वो कंपनियां चालू रहेगी, वो बंद नहीं होगी। दूसरा, जो मनरेगा के कार्य है वो भी चालू रहेंगे, लेकिन उन सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, तो ही वो काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मनरेगा यानी कि जो नरेगा एक स्कीम चलाई गई थी उसके तहत भी छूट दी गई है मजदूरों को कि वो भी काम चालू रहेगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो इमरजेंसी में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी, यानी कि कोई इमरजेंसी होती है तो उनको आने जाने में छूट दी जाएगी, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन को भी। उसके बाद में सभी IT सेवाएं जारी रहेगी। कोरोना से जुड़ी रिसर्च संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो कोरोना से जुड़ी रिसर्च कर रही है वो संस्थाएं भी चालू रहेगी। ठीक, ट्रक रिपेयर, हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे, यानी कि जो जैसे कि कोई भी तरह का सामान हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं तो यानी कि ट्रकों के थ्रू जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हाईवे पे जो ढाबे रहेंगे वो खुले रहेंगे और ट्रकों की रिपेयरिंग की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेगी। गौशालाएं खुली रहेगी। ऐसे गेस्ट हाउस या होटल या लॉज खुले रहेंगे जहाँ पर लॉकडाउन के तहत लोग ठहरे हुए हैं, यानी कि जो लॉकडाउन हो गया, किसी दूसरे राज्य में कोई पर्सन फंस गया, वहां पर रह गया, तो वो किसी होटल में ठहरा हुआ है या किसी लॉज में, तो वो होटल और लॉज जो है वो खुले रहेंगे, वो भी बंद नहीं होंगे। तीसरी, एम्बुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो जारी रहेगी। अब बात करते हैं 20 अप्रैल से कौन सी सेवाएं और शुरू होगी। ध्यान से सुनना, 20 अप्रैल से जो शुरू होने वाली है, लेकिन उसमें भी एक मुद्दा है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए। जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां शुरू हो जाएगी। जरूरी सामान बेचने वाली किराने और राशन की दुकानें शुरू हो जाएगी। फल सब्जी के ठेले और साफ सफाई के सामान वाली दुकानें शुरू हो जाएगी। ठीक, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुली हो जाएगी। ठीक है, और सभी सामान जो होम डिलीवरी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहां तक कैसे उनको मुहैया करवाए, कैसे उन तक पहुंचे। लेकिन इसमें भी एक बात रखी गई है कि अगर
कोई ऐसा पर्सन उस ज़िले या उस गांव या उस डिस्ट्रिक्ट या उस तहसील के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन पाया गया जो कोरोना से ग्रसित होगा, कोरोना से संक्रमित होगा, तो फिर वहां पर ये सारी सेवाएं वापस से बंद कर दी जाएगी, अन्यथा 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो बंद रहेगी, जिनके ऊपर यानी कि जारी रहेगी पाबंदी अभी भी। सबसे पहले तो मास्क तो सभी को पहनना अनिवार्य है, और घर से अगर बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलो तो मास्क, दुपट्टा, गमछा, ठीक है, ये लगा के हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन शादी समारोह जो है, धार्मिक स्थानों पर पाबंदी रहेगी अभी भी, ठीक। थूकने पर जुर्माना लगाया गया है। सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण यानी कि संस्था, ऐसी कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, वो सारे के सारे बंद रहेंगे। रिक्शा, ऑटो, साइकिल, ये सारे के सारे सेवाएं बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स है, जिम है, स्विमिंग पूल है, थिएटर है, ये सारे बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान जो है वो वहाँ पर भीड़ जो है वो नहीं इकट्ठा करने, ठीक। अगर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, मैक्सिमम 20 लोग जा सकते हैं। राजनीति और खेलों पर आयोजन पर रोक रहेगी, ठीक। उसके बाद में अगर बात करें, परिवहन और मेट्रो की सेवाएं भी बंद रहेगी, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, अगर वो भी इमरजेंसी हो तो, ठीक। दुपहिया वाहन पर केवल एक ही पर्सन होगा जो यानी कि उसको राइड करेगा वही। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर ये उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और दूसरा, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी जो है वो बंद रहेंगे। कब तक? 3 मई तक, ठीक है। 3 मई को क्या होता है, उसके बाद की जो गाइडलाइन है वो बाद में क्या इसको एक्सटेंड करते हैं, कम करते हैं, वो बाद में जारी की जाएगी। तो इतनी चीज़ें बंद रहेगी, इस पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक। इसका पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों ने पालन करना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी हम पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे एक स्टैंड पे हैं, एक अच्छा स्टैंड हम लोगों ने लिया, ताकि पहले रहते हुए लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से आज जो है इतनी जनसंख्या के बावजूद भी हम लोगों के यहाँ पर लगभग 12,000 के करीब ही टोटल अगर देखें तो केसेस निकल के आए हैं। सो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि किसी की अफवाह में नहीं आना। ये मेरे पास जो गाइडलाइन है ये मैंने न्यूज़पेपर से ली है, मोस्टली जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उन सभी से ये गाइडलाइन लेके आप लोगों के सामने मुहैया करवाई है। थैंक यू सो मच।